welcome to Study for Techstar. Today we will read 8th class English book Honeydew, second lesson The Tsunami. जैसे कि आपको टाइटल से पता चल रहा है कि ये जो लेसन है वो एक सुनामी के बारे में है। अब सुनामी क्या होती है? सुनामी होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेव होती है, ठीक है, जिसके कारण सी के नीचे अर्थक्वेक आता है। तो हम लेसन के माध्यम से, यहाँ पे लेसन आपको दिया हुआ है तो उसमें हम आपको बताते हैं कि सुनामी क्या है। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अब जो सुनामी होती है वो एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल यानी बहुत ही ताकतवर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लहर होती है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी, कि जिसके कारण, कॉज्ड का मीनिंग जिसके कारण, अंडर द सी समुद्र के नीचे से अर्थक्वेक्स भूकंप जो हैं वो आते हैं। तो ये किसके कारण होता है? सुनामी के कारण। ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast। अब एक सुनामी की यहाँ पे बात की जा रही है जो आई थी ऑन 26 दिसंबर को 2004 को। अब ये सुनामी कहाँ आई थी, कहाँ पे इसने नुकसान किया था, कहाँ पे डिजास्टर किया था? वो थे थाईलैंड, पार्ट्स ऑफ इंडिया और भारत के कुछ भाग, सच एज द, और कौन थे वो? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, आइसलैंड्स होते हैं द्वीप समूह, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के ही कोस्ट का मीनिंग होता है जो समुद्र तट के साथ ही जो लगते हैं भाग, उनको आप कोस्ट बोलते हैं। तो तमिलनाडु के समुद्री तटीय भागों में ये जो सुनामी जो थी वो आई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ साहस और बचाव की कहानियाँ हैं। डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, सेंस मीनिंग उनको इस बात का आभास हो जाता है कि दैट ए सुनामी वाज कमिंग, कि इस जो सुनामी है वो आ रही है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, और कुछ कहानियां हमें इस बात को सजेस्ट करती हैं, ये इस बात को सिद्ध करती हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनको इस बात का आभास हो जाता है। तो ये जो आपको यहाँ पे फुल पिक्चर दी हुई है, तो ये पिक्चर है आपकी सुनामी की, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये गाड़ी, जो कुछ भी इस पानी के आगे आ गया, चाहे कोई पेड़ है, चाहे कोई पानी है, चाहे कोई सामान है, वो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाती है। आगे देखते हैं। दी स्टोरीज आल और फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। तो देखो यहाँ पे दी स्टोरीज, ये जो कहानियां हैं, आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार, ये कहाँ की हैं? अंडमान और निकोबार जो आपके द्वीप समूह हैं, उन द्वीप समूहों की ये कहानियां हैं, ठीक है। तो इग्नियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। अब इग्नियस नाम के एक व्यक्ति हैं जो मैनेजर हैं, मैनेजर का मीनिंग हुआ यहाँ पे प्रबंधक हैं, ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहाँ के? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, सहकारी जो समितियाँ होती हैं, उनमें कहाँ पे? इन कचल में। तो जो इग्नियस हैं वो कचल में सहकारी समिति के प्रबंधक थे। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, और उसकी पत्नी ने उसे सुबह के 6 बजे जगा दिया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे क्या महसूस हुआ? फेल्ट, उसे एक भूकंप के झटके महसूस हुए। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। अब जो इग्नियस थे उन्होंने बड़े सावधानी पूर्वक क्या किया? टेबल से टीवी को उतार लिया। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसे जमीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये ना तो नीचे गिरे और ना ही टूटे। अब नीचे इसलिए रखा क्योंकि झटके, टेबल के ऊपर अगर टीवी रखा है तो झटकों से वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरेगा तो वो टूट जाएगा। इसीलिए उसे टूटने से बचाने के लिए, या नीचे गिरने से या टूटने से बचाने के लिए उसको उन्होंने ग्राउंड पे रख दिया। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और तब जो परिवार है वो घर से बाहर
भाग गए या दौड़ गए या निकल गए। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brothers and rushed in the opposite directions. अब जब ट्रेमोर्स का मीनिंग होता है कि जो अर्थ का कंपन है, स्टॉप्ड वो रुक गया। दे सॉ द सी उन्होंने देखा किसको, सी को। राइजिंग का मीनिंग हुआ ऊपर उठते हुए, यानी उसके पानी को ऊपर उठते हुए। इन द चोज उन्होंने जब कंपन, मतलब उसका कंपन जो था अर्थक्वेक के कारण जो अर्थ में कंपन हो रहा था वो रुक गया, तो उन्होंने अचानक से देखा कि जो सी का वाटर है वो रेज हो रहा है, वो ऊपर उठ रहा है। इन द चोज एंड कन्फ्यूजन, ये जो स्थिति होती है बहुत ही, जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना इमेजिन ना की हो, तो इंसान एकदम से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से चोज का मीनिंग हुआ अफरा तफरी में, ठीक है, कन्फ्यूजन, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए। तो ऐसी स्थिति होने पर द टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। अब दो बच्चे, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके जो दो बच्चे थे, काउट होल्ड ऑफ द हैंड्स उन्होंने पकड़े हुए थे देयर मदर्स फादर। मतलब मदर्स फादर का मीनिंग हुआ अपने नाना, और मदर्स ब्रदर का मीनिंग हुआ अपने मामा। कि दो बच्चों ने अपने नाना और अपने मामा के हाथों को पकड़ा हुआ था। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शंस, और वो विपरीत दिशा की ओर दौड़े। He never saw them again, और उन्होंने ऐसा किया तो बोलते हैं कि वो उन्हें कभी भी दिखाई नहीं दिए। अगेन, दोबारा। His wife was also swept away, उसकी जो पत्नी है वो भी swept away का मीनिंग हुआ वो भी पानी में बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved। देखो, only 3 जो other children दूसरे बच्चे थे वही बचे। Who came with him were saved, जो उसके साथ आए थे वही 3 बच्चे सेव हो पाए थे, वही 3 बच्चे बचे थे। आगे दिया हुआ, संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कचल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। अब यहाँ पे बोला कि जो संजीव नाम का आदमी जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो एक पुलिसमैन, पुलिस के आदमी हैं, सर्विंग इन द कचल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। कि जो निकोबार, आपके जो निकोबार ग्रुप हैं, ठीक है, द्वीप समूह हैं, उन द्वीप समूहों में ही कचल नाम का एक द्वीप समूह है। उस द्वीप समूह में वो सर्विंग यानी नौकरी करता था। कौन? जो संजीव है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। अब यहाँ पे बोलते हैं समहाउ का मीनिंग हुआ किसी तरह से, कि किसी तरह से वो खुद को बचाने में सफल हो गया। मैनेज्ड मतलब वो सफल हो गया, सक्सेस हो गया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, किसको? अपने आप को ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी को भी और अपनी बेटी को बचाने में भी वो सफल हो गया। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। अब देखो, जो जॉन है क्या है, वो गेस्ट हाउस का कुक है। उसकी पत्नी जो है वो हेल्प के लिए, सहायता के लिए चीख रही होती है, तो उसकी चीखों को उसने सुना। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। अब देखो, जब संजीव उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू का मीनिंग हुआ उसके बचाव के लिए, जब वो पानी में कूद पड़ा, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, तो वो दोनों ही पानी में बह गए। अब बात हो रही है 13 years old मैग्ना वाज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। पहले बात हुई संजीव की, अब बात हो रही है मेघना की। अब मेघना कौन है? जो एक छोटी बच्ची है, 13 साल की एक बच्ची है। स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स के साथ 77 और दूसरे 77 लोगों के साथ वो स्वेप्ट अवे पानी में बह गई, या पानी की धारा ने उन्हें अपने साथ बहा लिया था। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door। अब she spent 2 days, उसने 2 दिन स्पेंड कर दिए, बिता दिए। फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए। फ्लोटिंग का मीनिंग हुआ तैरना, समुद्र में तैरते हुए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, अब उसने कैसे व्यतीत किए कि उसने एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ करके ही समुद्र में तैरते हुए 2 दिन उसने व्यतीत किए।
11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. अब 11 times 11 बार उसने किसको देखा? सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर 11 बार उसने रिलीफ राहत पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टरों को देखा. बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टरों ने उसे नहीं देखा. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. अब she was brought, वो लाई गई थी, to the shore, किनारे पर, by a wave, एक लहर के द्वारा वो किनारे पर लाई गई थी, and was found walking on the seashore in a daze. daze हुआ खोई हुई यानी घबराई हुई. तो अब was found, उसे पाया गया, वॉकिंग चलते हुए, ऑन द सी शोर, किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, इन ए डेज, घबराई हुई अवस्था में, खोई हुई दशा में. तो खोई हुई दशा में उसको समुद्र के किनारे चलता हुआ पाया गया था. अलमास जावेद वाज 10 years old. अब जो अलमास जावेद की बात हो रही है वो 10 वर्ष की लड़की है. सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप. अब उसकी बात हो रही है किसकी? अलमास जावेद की, जो 10 वर्ष की है और वो कार्मेल कॉन्वेंट एक स्कूल है पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ की वो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है. वेयर हर फादर, जहाँ पर उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था. हर मदर राहिलाज होम वाज इन नॉन कॉरी आइसलैंड. अब उसकी मदर माँ की बात की जा रही है कि उसकी जो माँ है राहिला, उसका घर है नैन काओरी द्वीप समूह में. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और यहाँ पर उनकी जो फैमिली थी वो क्रिसमस मनाने के लिए गई थी. When the tremors came early in the morning. अब यहाँ पे बोला है कि when, जब, जो ट्रेमोर्स वो कंपन है, केम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के बहुत जल्दी के समय में वो आ गए. द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब क्या थी? जो फैमिली थी वो सो रही थी. अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड. और अलमास के पिता ने देखा किसको? सी के पानी को, रिसीड, कि वो क्या हो रहा है? वो रिसीड हो रहा है, यानी वो उतर रहा है. He understood, और जब उसने ऐसा देखा तो वो समझ गए that the water would come rushing back with great force, कि जो पानी उतर रहा है, तो वो इस बात का उन्हें आभास हो गया कि जो पानी है would come, वो आएगा, rushing back, वापिस आएगा तेज स्पीड के साथ, विद ग्रेट फोर्स, अपनी पूरी ताकत के साथ वो फिर से वापिस आएगा. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. और he woke, उसने everyone, सभी को जगाया, एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस, कि वो दौड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. एज दे रैन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि उनके जो नाना थे, उनके हिट का मतलब होता है उन्हें चोट लगी, ठीक है, कोई चीज उनके सिर पर आकर के लगी. ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए. हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और उसके जो पिता थे वो सहायता के लिए दौड़े. देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव एंड दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. और तब पहली जो जाइंट, बहुत बड़ी जो लहर थी वो आई, एंड दे स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और दोनों को बहा करके ले गई. अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग इन द टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर. अब जो अलमास की मदर है और उसकी चाची हैं, आंट हैं, स्टूड, वो खड़ी थी, क्लिंगिंग टू द लीव्स, किससे? क्लिंगिंग का मीनिंग होता है चिपक कर, टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, एक नारियल के पेड़ के पत्ते से वो चिपक करके खड़ी हुई थी. कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसे पुकार रही थी. ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वास्ड अवे. देखो, एक बहुत बड़ी लहर आई, वो भी अपरूटेड मतलब उसके उस पेड़ को वो उखाड़ कर चली गई. एंड दे टू वर वास्ड अवे, और वे दोनों ही पानी में, दोनों को ही वो पानी में बहा करके ले गई. अलमास सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अब जो अलमास थी उसने एक बहुत बड़े लकड़ी के लॉग, यानी लट्ठे को, लॉग होता है लट्ठा, एक बहुत बड़ा टुकड़ा लकड़ी का, तो उसको उसने फ्लोटिंग, पानी में तैरते हुए देखा. सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो इसके ऊपर चढ़ गई.
देन सी फेंटेड, और तब वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। फेंटेड का मीनिंग है बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, जब वो जागी, सी वाज इन ए, तो वो कहां पर थी, देखिए पता चल जाएगा, हॉस्पिटल ऑफ कोमार्टा, तो वो कोमार्टो के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर, अब बोला हुआ है कि फ्रॉम देयर सी वाज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर के हॉस्पिटल में लाया गया था। द गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एवरीवन, जो लड़की थी वो किसी के साथ भी टॉक, इस इंसिडेंट पे, इस घटना पे बात नहीं करना चाहती थी। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, और वो क्या थी, ट्रॉमेटाइज्ड का मीनिंग हुआ बहुत ज्यादा सदमे में थी। कौन, जो लड़की थी, ठीक है, अलमास नाम की लड़की, वो इस सारे इंसिडेंट के कारण बहुत ज्यादा वो डरी हुई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा वो शॉक्ड थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सदमे में थी। तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से जो सुनामी लेसन था, इसका फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है, लेसन को समझाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें।